बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, एक दिन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा मेरी दुआ है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है और पूरे उम्मत मुसलमा के लिए मैं दुआ हमेशा करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको खुश रखे और आप सबको सेहत और सलामती दे। दोस्तों, आज वेडनेसडे है और सुबह का 9 बजे न्यू जर्सी में और टेम्परेचर जो है ना 55 फ़ारेनहाइट, जो कि अगर हम इसको तब्दील करें और चेंज करें डिग्री में 12 डिग्री है। बाहर धूप निकला हुआ और मौसम काफ़ी अच्छा है और एक पूरा हफ्ता है जो सर्दी है वो नज़र नहीं आ रहा है हमें। और जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि जो न्यू जर्सी का जो टेम्परेचर है इमरान खान की तरह यूटर्न लेता रहता है और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। हम इसको फ़ारसी में कहते हैं मोतदिल। मोतदिल का मतलब होता है कि ना गर्मी ना सर्दी। सो मौसम जो है ना वो मेरे अपनी लैंग्वेज में मोतदिल है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, आज 2-3 मौज़ूआत आपके साथ शेयर करूँगी। तख्त पंजाब का मरहला और जो महरका है ना, ये कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से इमरान खान की हुकूमत वफाक से चला गया और ये जो कशमकश है पंजाब में, पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब बन गए थे चीफ मिनिस्टर। उसके बाद परवेज़ इलाही आके उसने जो हंगामा कर दिया, जो उसने तमाशा बना दिया, उसमें फिर अदालतों के ज़रिए दोबारा परवेज़ इलाही वापस आया। फिर जब अभी लास्ट वीक न्यू ईयर से पहले ये जो पंजाब का जो गवर्नर है जिन्होंने ये परवेज़ इलाही की हुकूमत को उन्होंने तहलील कर दिया, फिर परवेज़ इलाही अदालतों के ज़रिए वापस आया और अभी अदालत ने उनको कहा है, इनसे ये वादा लिया है कि आप लोग जो परवेज़ इलाही है ना पंजाब हुकूमत को तहलील नहीं करेगा। लेकिन नून लीग की हुकूमत ने पंजाब असम्बली का जो स्पीकर है और स्पीकर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त दिया था, अभी 2 दिन पहले उन्होंने वापस ले लिया और परवेज़ इलाही ने कहा है कि ख़ुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा। मुझे लगता है कि हुकूमत ने भी ये शायद कहा था कि हम इस दरख्वास्त को वापस लिया था चीफ मिनिस्टर का, लेकिन परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं ले लूँगा। अभी 11 जनवरी को वो दिन है जो परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने वाला है। लेकिन सुनने में आया है कि जो 186 है ना, ये नंबर्स परवेज़ इलाही के लिए पूरा नहीं है, क्योंकि सुनने में आया है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 3 अरकान उनमें से ये पंजाब हुकूमत का जो पॉलिसी उसके ख़िलाफ़ जाएंगे और परवेज़ इलाही को उन्होंने अनाउंस किया है कि हम नहीं देंगे वोट, और 2 इनके अरकान जो है ना वो मुल्क के बाहर है। सो आज इमरान खान की रिपोर्ट पेश किया गया है कि जो पंजाब असम्बली है उनमें परवेज़ इलाही जो है ना मिशन इम्पॉसिबल में है और ये परवेज़ इलाही नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान ने 2-3 लोगों को ये इख्तियार दिया है कि तुम लोग जाके ये नंबर पूरा करो और सारा जो सिचुएशन रिपोर्ट मुझे पहुंचा दो। ये तो हो गया पंजाब का। दूसरा, अभी देखें कि पंजाब का जो हालात है क्या बनेगा। ये जो परवेज़ इलाही है, क्योंकि ये बड़ा होशियार और बहुत ही ज़ीरक पॉलिटिशियन है, ये लेगा और वैसे भी अपने आप को इसमें वो करेगा पंजाब में अपने आप को मुस्तहकम करेगा। अब देखते हैं क्या होगा। समझ तो बाहर, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वो मिनटों में चेंज हो जाता है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। दूसरी बात, आजकल जो हुकूमत ने एक तवानाई बचाव का एक जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया हुआ है, जो लोगों को कहा गया है कि जल्दी से दुकानें बंद कर दिया जाए, जो दुकानें 8:30 बजे और जो होटल्स है और जो शादी हॉल्स है वो 10 बजे। तो यहाँ पे पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो हुकूमत है ना, हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत के साथ नहीं दे रहे हैं। और बाकी जो लोगों का मुख्तलिफ राय है, कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, हमारा बिज़नेस का कोई ख़त्म हो जाएगा, हम बिज़नेस नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं है? अब ये जो एक हुकूमत एक प्रॉब्लम में है, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान से अलग है? वो
اور یہ جو پنجاب جو ہے وہ الگ ہے. لیکن نا سیاست جو کرتے ہیں نا وہ سیاست کو جو ہمارے آلات ہیں نا اس کے ساتھ اکٹھے نہیں کر سکتے. تو اپنی سیاست کر. لیکن جو آج کل پاکستانیوں کا فیس کر رہے ہیں یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو اکانومی ہے نا, ہم سب اکٹھے ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں امریکہ میں تو امریکہ کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ رہتی ہوں. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ دکانیں جو ہے نا وہ جو مالز ہیں وہ 10 بجے کھل جاتے ہیں اور 9 بجے وہ بند کر دیتے ہیں. ان میں سے کسی کا کوئی رائے نہیں ہے. اور جو دفتریں ہیں وہ اب لوگ صبح اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ میں امریکہ میں لوگ 5 بجے اپنی کام شروع 5 بجے صبح ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ میں آفس میں جاؤں. اور جو آفس ہوتے ہیں وہ 8 بجے شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ جگہ ہے نا وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ 5 بجے صبح کھل جاتے ہیں. اگر امریکہ میں توانائی بچت کا یہ خیال رکھتے ہیں اور ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو پاکستان جس حالات میں ہے وہ ہم کیوں ایک اکٹھے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت تو نہیں کہا نا کہ آپ دکانیں جلدی نہ کھولیں. جلدی کھولو, جلدی بند کر دو. ہم لوگوں کو کیوں اتنے لگژری لائف کیوں چاہیے کہ نہیں ہم رات کو دیر سے سوئیں گے اور پھر صبح دیر سے اٹھیں گے اور دیر سے بزنس کھولیں گے. یہ اگر اولاد آپ کو آپ کا ہاتھ میں نہیں ہے, آپ لوگ حکومت کے ساتھ دے دیں. اور اگر اولاد ٹھیک ہے پاکستان, پھر آپ اپنی لگژری لائف جو ہے نا کہ دیر سے سونا دیر سے جاگنا, یہ پاکستان میں ہم لوگ کیوں اس طرح سوچتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں ایک سپر پاور ملک ہے اور یہاں پہ اکانومی بہت اچھا ہے, لوگوں کے پاس جاب بھی ہے, پیسہ بھی کماتے ہیں. لیکن یہاں پہ پیسوں کا قدر ہے. لوگ جو 5 بجے صبح جاتے ہیں ان کا قدر ہوتا ہے کہ میں اپنی $1 جو ہے نا وہ ضائع نہ کر دوں, میں اپنی بجلی ضائع نہ کر دوں, کیونکہ وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں دیر سے سونا اور دیر سے جاگنا. اور حکومت سے بھی توقعات تھی کہ حکومت کے پاس اگر فیسلٹیز ہے تو آپ کے لیے پرووائڈ کرے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں نہ دے دیں. آپ جلدی کھولیں اور جلدی بند کر دیں. اور جو شادیاں ہوتی ہیں نا آپ دن کو رکھیں, سیٹرڈے سنڈے رکھیں, دن کو رکھیں. مطلب ہم کسی چیز کو ماننے کے تیار نہیں ہیں کیونکہ حکومت کسی کا بھی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, وفاقی حکومت کی بات کریں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون کا ہو, ہم حکومت کے ساتھ ان چیزوں کو کم از کم جو پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستانی کے مفاد کے لیے کم از کم تو ساتھ دے دیں. نہیں یہ نون کا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے اور یہ پی ٹی آئی کا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیسوں کا قدر کرنا چاہیے, اپنی ٹائم کو قدر کرنا چاہیے. حکومت نے کہا کہ جلدی بند کر تو جلدی کھولو. اور لوگ جو شاپنگ کرتے ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے ان کے پاس ٹائم ہے, آپ لوگ جلدی اٹھیں اور جا کے دکانیں کھولیں اپنی کسٹمر کے لیے, اور کسٹمر آ کے صبح شاپنگ کرے, شام تک ختم. مطلب ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی کسی چیز کے سچویشن کا کوئی حل نہ ہو, کوئی سلوشن, ہر چیز کا سلوشن ہے, ہر چیز کا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں, لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا. اگر فرض کریں کہ پاکستان کے حالات جو ہے کہ بجلی نہیں ہے اور ہمارے پانی کے مسئلہ ہے اور گیس نہیں ہے, اگر ہم سیٹرڈے سنڈے کو شادیوں میں اور نکاح میں اور کسی بھی جو پارٹیز ہوتا ہے اگر ہم اس کو رکھیں دن کے ٹائم پہ, فرض کریں کہ سیٹرڈے سنڈے ہیں, تھوڑا جلدی رکھیں اور 10 بجے ختم کریں. ضروری نہیں نا کہ ہم لوگ کہیں نہ کہ وہ جو ہم نے شروع سے یہ چلا آ رہا ہے وہ اس کو کریں. سچویشن کے بھی دیکھ لیا کریں آپ. یہاں پہ امریکہ میں جو فاسٹ فوڈ ہے, کیونکہ فاسٹ فوڈ امریکہ میں صبح کا بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے, تو ہم لوگ 5 بجے صبح کھول دیتے ہیں اور ہمارا جو ڈائننگ ہال ہوتا ہے وہ 10 بجے ہم بند کر دیتے ہیں, اور جو ڈرائیو تھرو ہوتا ہے وہ 12 بجے رات تک ہوتا ہے. دوسرے جو ہمارے جو آفس ہوتا ہے وہ 8 بجے شروع ہو جاتا ہے. لوگ 7 بجے بھی چلے جاتے ہیں, 6 بجے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن موسٹلی 8 بجے ہوتا ہے اور 8 سے لے کے 5 بجے تک. اور جو امریکہ میں جو باقی دن ہوتا ہے, جو ویکینڈ ہوتا ہے, وہ جا کے وہ لوگ اپنی جو ان کا ایک ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ جا کے کر لیتے ہیں. لیکن ڈیورنگ دا ویک ایسا کوئی ایکٹیویٹیز رکھتے نہیں ہیں, تو ہم بھی کیوں اس طرح نہ کریں اپنی ملک کو بچانے کے لیے. فرگیٹ دیٹ کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے اور یہ نون لیگ کا ہے. ہمیں پاکستان چاہیے, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. یہ جو آج وفاقی وزراء کا ایک پریس کانفرنس آیا اور جس میں وفاقی وزراء جس میں اسحاق ڈار بھی شامل تھا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دیا اور اکانومی کے بارے میں, معیشت کے بارے میں انہوں نے پورا لیکچر دے دیا. اچھا ہم نے میں نے تو لیکچر سن لیا, جو کئی لوگوں کو سمجھ آئے گا, کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا جو نمبرز بتایا جا رہے, اچھا ایک بات یہ ہے کہ غریب لوگوں کو نمبرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. غریب لوگوں کو روٹی چاہیے, مکان چاہیے اور کپڑا چاہیے.
जो नंबर किसी हुकूमत हमें बता रहे हैं ना, गरीब को समझ में वो नंबर्स नहीं आता। गरीब जो है वो रोज़ाना के बेस पे उसको हर चीज़ चाहिए और सस्ते में चाहिए। ये जो नंबर हमें बताया जाएगा किसी भी हुकूमत पे, हमें उन नंबर, जो गरीब होते हैं वो जो नंबर्स हैं ना उनको समझ नहीं आता। वो कहता है कि मुझे दिन को जब मैं काम करता हूँ और ये करती हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे पास आटा भी होना चाहिए, मेरे पास घी भी होना चाहिए और मेरे पास सब्ज़ी भी होना चाहिए। अगर ये गरीब आवाम के पास नहीं फराहम किया जाता तो जो नंबर्स हमें बता रहे कि ये पिछले ज़माने में ये था और हमारे पास ये है, गरीब को उन नंबरों को समझ भी नहीं आ रहा और गरीबों को उन नंबर के लेना देना भी नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि नंबर के बाद छोड़े और गरीब के लिए जो रोज़ाना के बुनियाद पर जो उनके मसले होते हैं उनको हल कर दे। हमें जो इस अख्तर साहब बता रहा है, हमें पता है कि क्या हो रहा है कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया सारे 3 साल और 4 साल में, कुछ भी नहीं किया। हमें पता है सारा कुछ। हमें पता है कि नून लीग ने रियासत के खातिर अपनी सियासत के दाव पे लगा दिया। हमें पता है कि इमरान खान ने हर बात झूठ बोला। हमें पता है कि इमरान खान का जो वज़ारा था और अभी जो रहनुमा है ना, जो आके टीवी के आगे सामने ये जो असद उमर है या जो फवाद चौधरी, सब झूठ बोलते हैं। जो नंबर बता रहे कि हमने ये किया था, हमें पता है कि इमरान खान ने 4 साल कुछ भी नहीं किया, सिवाय के अपोजिशन को जेल में डाल दिया, सिवाय के नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल कर दिया, सिवाय ये के अपोजिशन के वीडियोस बनाया और सिवाय के वीडियोस को बैठ के एंजॉय कर लिया। और जो मुर्शद हैं पिंकी पीरनी जादूगरनी, उसने जो कारनामे किया प्राइम मिनिस्टर से, जो घड़ियाँ का मसला हो गया, जो जेवरात हो गया, जो पंजाब हुकूमत को चला रही थी, हमने सब कुछ हमें पता है। हमें पता है कि नून लीग ने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि गरीब को उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। गरीब कहता है मुझे रोटी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए और मुझे रोज़ाना जब मैं घर जाता हूँ या जाती हूँ मेरे पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए। ये गरीब को चाहिए। और अगर ऑडियोज़ आ रहा है और वीडियोज़ का चर्चा भी हो रहा है, गरीब को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सियासत में आ गया ना। लेकिन गरीब जो है ना, वही गरीब है जो लोग को वोट देते हैं। गरीब को ये चाहिए कि कोई भी हुकूमत हो, मैं सिर्फ मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाती हूँ, मैं उस चीज़ का एनालिसिस करती हूँ जो मुझे चाहिए। मैं जब घर आ जाती हूँ, मेरे बच्चों को चाहिए कि जो मेरी माँ है या मेरे बाप है, उसके पास रोटी होना चाहिए ताकि मुझे दे दे। और अगर कोई गरीब सारा दिन काम करता है और घर जाते वक्त उसके पास कुछ पैसा नहीं होता कि अपनी बीवी बच्चों को खिला दे, तो फिर ये जो हमें 3-4 घंटे का जो लेक्चर दिया जा रहा है और नंबर्स बताया जा रहा है, हमें क्या लेना देना उससे। हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब से ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत नहीं चलाया जा रहा। और जो इसने अपनी काबीना के जो 80 लोग बनाया है, सुनने में आया कि वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं, लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं ना। तो 80 लोगों का अगर आपने जमा किया कि शायद हुकूमत को चला दे। देखिए, अगर काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो 10 भी काम कर सकते हैं। और अगर ना काम करने वाला हो ना, वो 10 भी नहीं काम करेंगे। तो आप अपनी काबीना को कम बना दो। वो जो तनख्वाह ले रहे हैं, आप कहते हैं एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, आपको बात का हम यकीन करेंगे, लेकिन तनख्वाह तो ले रहे, फ्री में तो नहीं कम कर रहे हैं ना। तो फिर हमें पता है कि ये एक मखलूत हुकूमत है, लेकिन मखलूत हुकूमत को समझना चाहिए कि हालात इस तरह का नहीं है। हमें जो नुकसान शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग के लिए किया है ना, ये तो समझ नहीं आता कि कब पूरा होगा। और ये जो खला पैदा हो चुका है, ये खला पर भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो पॉलिसी था वो बिल्कुल चेंज था, डिफरेंट था। और शहबाज शरीफ का चेंज है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब का चला सकते हैं, ये तो नज़र आया था, लेकिन वफाक के लिए हमें नवाज शरीफ साहब चाहिए। और नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए वापस आ जाए, अपनी पार्टी को आप दोबारा मैनेज करें और दोबारा इनको बिल्डअप करें। और आप जुनून ली के ना नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। सही हालात है आजकल पाकिस्तान का इकॉनमी का शोर शराबा जो हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे गरीब को रोटी मकान और कपड़ा चाहिए और हमें नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों को समझ आ जाए और हुकूमत के साथ मदद करे और ये जो तवानी बचाव है उनके साथ हेल्प करें। आप खुदा के लिए पाकिस्तान बचाना है। लग्जरी लाइफ अभी छोड़ दें, रातों रात रेस्टोरेंटों में जाके खाना पीना अपने खर्च के अगर 2-3 महीने को ना करेंगे तो कौन सा क़यामत आएगा। आपने अपने मुल्क को बचाना है, हमने सारा कुछ हुकूमत पे नहीं डालना। तो दोस्तों, ये है मेरे कुछ तज़िये जो मेरे एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी यही सोच है
کہ ہم کسی بھی حکومت کو جو تاوانی کے بچاوا جاتا ہے نا، پاکستان بچانے کے لیے ہمیں سب اکٹھا ہونا چاہیے. باقی جو سیاست وہ تو کرتے ہیں، لیکن آج کا جو پاکستان کے حالات ہیں سب غریب کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو دوستوں ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیشہ میں کہتے آ رہی ہوں، میں امریکہ میں رہتی ہوں، لیکن اللہ کرے اللہ میں آپ سے قسم کھاتی ہوں کہ میں جب نیوز دیکھتی ہوں تو میرے دل خون کا آنسو ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستانیوں سے میرا اپیل ہے کہ جو توانائی بچا ہوئے ان کے حکومت کے ساتھ آپ ہیلپ کرے، ان کے ساتھ مدد کرے، ان کے ساتھ دے دے. اپنے ملک کو بچانا ہے ہم نے. سیاست تو ہوتے جائے گا لیکن پاکستان کو بچانا ہے. تو دوستو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ابھی کامنٹس کو آپ کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کا پیار ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے. اور آج کے لیے اتنے ہی. اگلی ولاگ کے لیے آپ سب کو اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد.